एक ऐतिहासिक कहानी जहां एक देवी ने असुर को जन्म दिया और देवलोक वापस चली गई। देवी के पीछे यह असुर इंसान के घमंड और लालच का फायदा उठाता है और बलि चढ़ती है मासूम लोगों की। तो प्रताड़ना और खौफ की ये कहानी कैसे खत्म होगी, जानेंगे आज की वीडियो में, जो मलयालम फैंटेसी फिल्म कुमारी के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत एक लोक कथा से होती है, जहां हमें बताया जाता है कि सदियों पहले एक देवी परलोक से धरती पर आई ताकि इंसानों से मिल सके। उन्हें इंसानों का प्रेम भाव इतना अच्छा लगा कि वो यहीं रह गई। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक आदमी से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद देवी ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो किसी भयानक यक्ष की तरह दिखते थे। इन उपदेवताओं ने धरती पर तबाही मचा दी, जिससे आहत हो देवी ने इन्हें हमेशा के लिए जंगलों पहाड़ों में छुपी गुफाओं में कैद रहने का शाप दे दिया और वो वापस परलोक चली गई। अब देवी के जाने के कई वर्षों बाद जब मनुष्य को इन दानवों के विचित्र शक्तियों के बारे में पता चला, तो इन्होंने दानवों को पूजना शुरू कर दिया ताकि उन्हें पैसा और पावर मिल सके। तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम एक छोटे बच्चे को खेतों के बीच भागता हुआ देखते हैं। इस बच्चे का नाम है चुक्कन। चुक्कन इलियामाला के जंगलों में रहने वाला एक अनाथ लड़का है। खेलते खेलते चुक्कन गाँव के मुखिया और कान्ही रंगत परिवार के सरदार थुप्पन के सामने चला जाता है। हम देखते हैं कि थुप्पन गाँव वालों को काफी बेरहमी से ट्रीट करता है और चुक्कन को यहाँ देख बहुत गुस्सा हो जाता है। वो चुक्कन को नीच जाति का कहकर वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन थुप्पन की पत्नी नंगा कुट्टी चुक्कन को बहुत प्यार करती थी। वो बाकी गाँव वालों के साथ चुक्कन को खाना खिलाती है और उससे पूछती है कि उसे जंगलों में अकेले घूमने में डर क्यों नहीं लगता। वो कहती है कि उसने सुन रखा है कि इलियामाला के जंगलों में चट्टन का राज है। इस पे चुक्कन कहता है कि चट्टन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर नंगा कुट्टी उसे पूछती है कि क्या कभी उसने सचमुच चट्टन को देखा है। ये सुनकर चुक्कन घबरा जाता है और खाना वहीं छोड़ वापस जंगलों की तरफ भाग जाता है। नंगा कुट्टी चुक्कन को वापस बुलाती है क्योंकि उसने अपने आम वहीं छोड़ दिए थे, लेकिन वो वापस नहीं आता। हम देखते हैं कि नंगा कुट्टी चुक्कन का लाया आम खाने लगती है। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि इलियामाला चट्टन देवी का ही बेटा था, जिसे इलियामाला जंगल के लोग पूछते थे। कहा जाता है कि जो भी चट्टन की गुफा में उससे मिलने जाता वो वापस जिंदा नहीं लौटता था। लेकिन चुक्कन चट्टन का दोस्त था और हम देखते हैं कि नदियों पहाड़ों को पार कर चुक्कन चट्टन के लिए खाना ले जाता है, जिसके बदले में चट्टन उसे ढेर सारा कीमती रत्न भी देता है। तो अब हम कान्ही रंगत घर का सीन देखते हैं, जहां मुखिया थुप्पन को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी ने एक अनाथ चुक्कन के हाथ का लाया हुआ फल खाया था, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो खुद को पवित्र करने के लिए घर के तालाब में नहाने जाता है, जहाँ उसे चुक्कन भी नहाता हुआ दिखाई देता है। ये देख थुप्पन गुस्से में पागल हो गया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब ये तालाब दूषित हो चुका है। चुक्कन उसके आगे गिड़गिड़ाता है, लेकिन थुप्पन उसे पत्थर से मारकर उसकी जान ले लेता है। इस हादसे से जंगलों में रहने वाला उपदेव इलियामाला चट्टन बहुत क्रोधित हो जाता है और पूरे गांव को शाप दे देता है। गांव में हाहाकार मच जाता है और लोग बेमौत मरने लगते हैं। सभी मदद मांगने मुखिया के पास आते हैं, लेकिन थुक्कन खुद भी इस शाप का शिकार बन चुका था। देवी से लाख प्रार्थना करने के बाद भी जब कोई असर नहीं होता, तो वो देवी के दूसरे बेटे गड़ी देवन का आवाहन करते हैं। चंद्रग्रहण की एक रात थुप्पन जादू टोना की मदद से गड़ी देवन की मदद मांगता है और वहीं कान्ही रंगत परिवार को इस शाप से मुक्ति दिलाता है। तो यहाँ से कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम कुमारी नाम की लड़की से मिलते हैं। कुमारी के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और वो और उसका भाई जयन अपने चाचा चाची के परिवार के साथ रहते हैं। इस दौरान एक दिन कुमारी के लिए कान्ही रंगत परिवार के छोटे बेटे ध्रुवन का रिश्ता आता है। इस परिवार का मुखिया अब ध्रुवन का चाचा है, जो एक महान जादूगर है और लोगों को सांप के जहर से बचाने का काम करता है। इसके अलावा परिवार में ध्रुवन का बड़ा भाई अच्युतन है और उसकी बीवी है। सभी लोग इस रिश्ते से काफी खुश होते हैं, लेकिन कुमारी का भाई जयन नाराज हो जाता है। वो कुमारी को बताता है कि कान्ही रंगत की जमीन शापित रही है। इस वक्त गाँव का मुखिया ध्रुवन के चाचा है, जो बहुत क्रूर है, और ध्रुवन भी मानसिक तौर पर अस्वस्थ है। इसके बावजूद कुमारी मान जाती है, क्योंकि वो अपने परिवार पे बोझ बनना नहीं चाहती थी। तो ऐसे में कुछ दिनों बाद ध्रुवन और कुमारी की शादी हो जाती है और हम देखते हैं कि शादी के बाद जब कुमारी और ध्रुवन अपने परिवार के साथ आ रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें एक औरत रोक लेती है। वो कुमारी को चेतावनी देती है कि वो कान्ही रंगत ना जाए, क्योंकि वहाँ सदियों से एक शाप रहा है। इससे कुमारी काफी डर जाती है, लेकिन ध्रुवन के चाचा उसे इन सब पर ध्यान देने से मना करते हैं। गाँव आने पर कुमारी को मालूम होता है कि ध्रुवन को दवा वगैरह चलती है और वो लोगों से कटा कटा रहता है। वो ये भी नोटिस करती है कि हर रात घर के मुखिया यानी ध्रुवन के चाचा घर के मंदिर में किसी की पूजा करने जाते हैं। वो इस बारे में अपने पति से पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तो अगली सुबह हम कुमारी को घर एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं, जब वो इलियामाला जंगल के पास आ जाती है। उसे इस जंगल में चुक्कन नजर आता है, जो उससे अपने पीछे आने को कहता है। लेकिन इससे पहले कि कुमारी वहां जाती, उसे उसकी भाभी और ध्रुवा के बड़े भाई अच्युतन की पत्नी रोक लेती है। वो कुमारी को बताती है कि उनके परिवार में किसी का भी इलियामाला जंगल में दाखिल होना मना है, क्योंकि वहाँ चट्टन नाम का दानव रहता है। इसके बाद वो उसे इलियामाला का इतिहास की पूरी कहानी बताती है, लेकिन कुमारी को ये बातें अफवाह लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुमारी को रात को सोते हुए एक भयानक सपना आता है। सपने में वो एक औरत को खून से लथपथ एक बच्चा लिए देखती है और वो कुमारी को अपने पास बुलाती है। उसी वक्त उसकी नींद टूट जाती है। वो देखती है कि ध्रुवन भी नहीं सोया है और वो ध्रुवन को अपने बुरे सपने के बारे में बताती है। इस पे ध्रुवन उसे कंफर्ट करता है और उसे एक पत्थर देता है, जिसे पकड़ के सोने से उसे बुरे सपने नहीं आएंगे। इधर गांव वालों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। मुखिया उनसे अनाज वगैरह ले लेता है, लेकिन बदले में गांव के लिए कुछ नहीं करता। हम देखते हैं कि अगली सुबह कुछ किसान मिलकर मुखिया से शिकायत करते हैं कि इस साल उनका अनाज बर्बाद हो गया है, अतः वो पहले जितना कर जमा नहीं कर पाएंगे। और ये सुनकर अच्युतन और उसके चाचा काफी क्रूर हो जाते हैं, जिससे एक मजदूर उन्हें लालची और
जुल्मी करार देता है। अब ध्रुवन भी चुप नहीं बैठता और उन्हें यहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन उसके चाचा उल्टा उसे ही कोसने लगते हैं और कहते हैं कि वो किसी काम का नहीं है। घर के अंदर बैठी कुमारी ये सब देख लेती है और ध्रुवन से पूछती है कि उसके परिवार वाले उसके साथ ऐसे व्यवहार क्यों करते हैं। ध्रुवन बताता है कि बचपन से ही इस घर में सिर्फ उसके बड़े भाई अच्युतन को मान सम्मान मिलता आया है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि वो पागल है। वो शेयर करता है कि उसे बचपन में ही बहुत मारा पीटा गया था, जिससे कि उसने गुस्से में अपने ही गुरु को जलाकर मार दिया था, और तब से ये बात और प्रसिद्ध हो गई कि वो पागल है। सब जानते हैं कि आगे चल के गांव का भार उसके भाई को मिलेगा, अतः कोई उसे सम्मान नहीं देता। कुमारी ध्रुवन को संभालती है और उससे वादा करती है कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। तो कुछ दिन बीत जाते हैं और कुमारी को अब भी वही बुरा सपना आता रहता है। एक दिन उसे वापस से इलियामाला के जंगलों में चुक्कन दिखता है और इस बार वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। चुक्कन के पीछे जाते हुए कुमारी जंगलों में रहने वाली एक आदिवासी औरत से मिलती है। ये औरत उन्हीं लोगों में से थी जो सदियों से इलियामाला चत्तन को पूछते आए हैं। ये औरत कुमारी को बताती है कि इस गांव में सदियों से उसका इंतजार किया गया है। वो उसे कहती है कि कुमारी इस वक्त पेट से है और बहुत जल्द उसके अपने परिवार वाले उसके बच्चे को मारने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर कुमारी बहुत डर जाती है। एंड देन औरत उसे कहती है कि जिस दिन कुमारी को ये बात पता चले वो सीधे इस जंगल में आ जाए और खुद इलियामाला चत्तन देव उसके बच्चे की रक्षा करेंगे। ये सुन कुमारी बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। जंगल के द्वार पर कुमारी बेहोश हो जाती है और उसे देखने के लिए वैद्य को बुलाया जाता है। घर वालों को भी पता चलता है कि कुमारी मां बनने वाली है। ये खबर सुन अच्युतन काफी दुखी हो जाता है, लेकिन ध्रुवन और उसके चाचा काफी खुश नजर आते हैं। ध्रुवन कुमारी को बताता है कि जल्दी वो इस घर को वारिस देने वाली है, जिससे उसे भी बहुत इज्जत मिलेगी जो अब तक अच्युतन को सिर्फ मिलती आई है। एज एन ऑडियंस हम नोटिस करते हैं कि ध्रुवन का भाव बढ़ने लगा है और वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। उसके चाचा भी इस बात की घोषणा कर देते हैं कि अच्युतन के बदले अब ध्रुवन को गांव का सरदार बनाया जाएगा। तो एक रात कुमारी को ध्रुवन अपने बिस्तर से गायब मिलता है और वो उसे ढूंढने बाहर जाती है। हम देखते हैं कि ध्रुवन खून से लथपथ हालत में घर के कोने में पड़ा हुआ है। तो अटर हॉरर उसने अपनी उंगलियां काट ली थी और क्रीपली मुस्कुरा रहा था। वो कुमारी से कहता है कि अब उसकी भी 3 ही उंगलियां हैं जैसे गरी देवन की है। कुमारी बहुत घबरा जाती है और किसी तरह ध्रुवन को संभाला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद ध्रुवन और अच्युतन में लड़ाई भी हो जाती है। अच्युतन गुस्सा होकर चला जाता है और हम उसे पारिजातम नाम की औरत के साथ देखते हैं। पारिजातम उसे समझाती है कि अगर उसे कानी रंगत पे कब्जा करना है तो उसे गरी देवन नहीं बल्कि इलियामाला चत्तन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अब वही उसे ये हक दिलवा सकते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि कुमारी अपनी भाभी से ध्रुवन के लिए माफी मांगती है, लेकिन भाभी उसे बताती है कि उसने जानबूझकर कभी अपना बच्चा नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम है कि कानी रंगत खानदान के पहले वारिस के नसीब में क्या लिखा हुआ है। कुमारी कुछ समझ नहीं पाती, जिस पे अच्युतन की पत्नी उसे सालों पहले की पूरी घटना बताती है। वो कहती है कि जब अरसों पहले इस गांव पर इलियामाला चत्तन का शाप लगा था, तब थुप्पन ने गरी देवन की आह्वान की, लेकिन कानी रंगत को बचाने के बदले में गरी देवन ने इस परिवार के पहले संतान की बलि मांगी। थुप्पन की पत्नी नंगा कुट्टी की गोद देवी मां की कृपा से भरी थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए थुप्पन ने अपने ही बेटे को सौंप दिया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि गरी देवन उस छोटे बच्चे को खा जाता है, जिससे कानी रंगत सारे शापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन नंगा कुट्टी इस दुख में अपनी जान दे देती है। इसके बाद भाभी कुमारी को अपने साथ घर के ऊपर के कमरे में ले जाती है, जहां हम एक भयानक नजारा देखते हैं। कमरे में एक अधमरा आदमी पड़ा हुआ था, जिसकी हड्डियां तक बाहर आ गई थी और वो काफी दर्द में दिख रहा था। भाभी कुमारी को बताती है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि थुप्पन है, जो अपने कर्मों की वजह से आज भी इसी घर में कैद है। वो ये भी कहती है कि 12 पीढ़ियों तक गरी देवन ही परिवार की रक्षा करते आया है, लेकिन अब उसे एक और बलि की तलाश है। अगर कुमारी अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो उसे इलियामाला चत्तन की मदद लेनी होगी। हम देखते हैं कि कुमारी और अच्युतन की बीबी को ये सब बातें करते हुए मुखिया देख लेता है और भाभी को मरवा देता है। कुमारी इस हादसे से बहुत टूट जाती है, लेकिन उसे अपने भाभी की बात याद आती है। अपने बच्चे को बचाने के लिए कुमारी रात को चोरी छुपे इलियामाला जंगल जाती है, जहाँ उसे वही औरत मिलती है। वो उसे एक मंत्रों की किताब देती है, जिससे इलियामाला चत्तन देव को बुलाया जा सकता है। वो औरत कुमारी को इलियामाला चत्तन की गुफा में भी लाती है। हम देखते हैं कि कुमारी डरते हुए आगे बढ़ती है और कुछ ही देर में उसके सामने एक काली परछाई खड़ी होती है। ये परछाई कुमारी के कोख पे हाथ फेरती है और उसे वचन देती है कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो कुमारी को एक तरह का यंत्र भी देती है ताकि उसके बच्चे की रक्षा हो सके। गुफा से निकलने के बाद बूढ़ी औरत कुमारी से कहती है कि वो इस यंत्र को अपने घर में दफना दे और बाकी सब इलियामाला चत्तन पे छोड़ दे। ये औरत कुमारी को चेतावनी देती है कि यहाँ से सब कुछ बदलने वाला है, अतः वो तैयार रहे। तो कहानी अगले दिन पर आता है, जहाँ गांव में एक बार फिर चत्तन का शाप फैलने लगता है। गांव वाले बीमारियों से मर रहे हैं और सभी मदद मांगने मुखिया के पास आते हैं। मुखिया समझ चुका था कि ये सब इलियामाला चत्तन का काम है। वो गांव वालों को आश्वासन देता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा और ध्रुवन को उनका नया सरदार घोषित कर देता है। सभी गांव वाले ध्रुवन के आगे झुक जाते हैं, जिससे ध्रुवन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मुखिया उसे समझाता है कि गांव वालों के इस डर का फायदा उन्हें उठाना चाहिए। अपने चाचा की तरह वो भी मजदूरों से बेरहमी से काम लेने में लग जाता है। ध्रुवन के चाचा उसे भी जादू टोना सिखाना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ चत्तन का शाप धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगता है। इस बात की खबर अच्युतन और पारिजातम को भी लग जाती है और पारिजातम अच्युतन को चत्तन की शरण में चले जाने को कहती है। हम देखते हैं कि अच्युतन उसकी बात मान लेता है और इलियामाला की गुफाओं की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचने पर चत्तन उसे ही मार डालता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि एक तरफ ध्रुवन और उसके चाचा गरी देवन की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुमारी चत्तन का मंत्र पढ़ती जा रही है। पूजा के दौरान इलियामाला जंगलों से एक सांप निकल आता है और मुखिया को मार डालता है। ध्रुवन अपने चाचा और बड़े भाई का अंतिम संस्कार करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है जिसने उसके गांव पर चत्तन के काल को बुलावा दिया होगा। उसे गांव के उसी किसान पे शक होता है जिसने कर के लिए लड़ाई की थी और वो उस
मजदूर को काफी मारता पीटता है। लेकिन यह आदमी ध्रुवन से कहता है कि उसे निर्दोष लोगों के बजाय इलियामाला के आदिवासियों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही लोग इलियामाला चत्तन की पूजा करते हैं। ये सुनकर ध्रुवन अपने पूर्वज थुप्पन के पास जाता है और बताता है कि उसने इलियामाला के देव चत्तन को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया है। थुप्पन उसे समझाता है कि चंद्र ग्रहण की रात तक उसे इलियामाला से दूर रहना चाहिए, लेकिन ध्रुवन घमंड में पागल हो चुका था और वो सभी गांव वालों को इकट्ठा कर आदिवासियों पर हमला कर देता है। जंगल में ध्रुवन उसी औरत का सामना करता है जिसने कुमारी को चत्तन तक पहुंचाया था। ध्रुवन उसे धमकाता है, लेकिन ये औरत हंसने लगती है और ध्रुवन को बताती है कि बहुत जल्द चत्तन जंगलों से निकलकर कान्ही रंगत पर हमला करेगा और सबसे पहले उसी की बलि चढ़ाएगा। वो उसे कुमारी के पूजा वाली बात भी बता देती है। ध्रुवन पूरी तरह पागल हो जाता है, लेकिन तभी हम दूर की गुफाओं से चत्तन देव के गुर्राने की आवाज सुनते हैं और सभी लोग ध्रुवन को लेकर वहां से भाग जाते हैं। तो घर पहुंचकर ध्रुवन कुमारी को कन्फ्रंट करता है और कुमारी कहती है कि वो किसी भी हाल में अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ने देगी। ध्रुवन कुमारी का गला घोटने लगता है और कहता है कि इस गांव की भलाई के लिए वो अपने बच्चे की ही नहीं बल्कि उसकी भी बलि चढ़ा सकता है। वो कुमारी को उसी कमरे में बंद कर देता है और हुक्म देता है कि बच्चे के आने तक उसे आजाद नहीं किया जाएगा। ऐसे ही 9 महीने बीतने लगते हैं जब एक दिन कुमारी से मिलने उसका भाई जैन आता है। कुमारी उसे सारी बात बता देती है और जैन गुस्से में ध्रुवन से लड़ने लगता है, लेकिन ध्रुवन उसे भी मार डालता है। अब तक कुमारी पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो मदद मांगने सीधा थुप्पन के पास जाती है। थुप्पन कुमारी से अपने कर्मों के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने अपनी बीवी नंगा कुट्टी के साथ बहुत अन्याय किया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा भी थुप्पन की तरह आजाद नहीं हो पाई है। यहाँ थुप्पन रिवील करता है कि अब तक कुमारी को जो सपने आए हैं वो उसे नंगा कुट्टी ही दिखाती रही है। उसी ने कुमारी को चत्तन के पास भेजा था और थुप्पन बताता है कि चत्तन यहाँ कुमारी के बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है। आगे थुप्पन कहता है कि उसे इस घर के काल कोठरी से गांव के असली देवी की प्रतिमा को निकालना होगा, क्योंकि वही उसे और उसके बच्चे को बचा सकती है। चंद्र ग्रहण की रात चत्तन और गड़ी देवन के बीच लड़ाई होगी और देवी की कृपा से वही बच सकेगा जिसमें ज्यादा ताकत हो। ये सुनकर कुमारी वैसा ही करती है और देवी की मूर्ति को बाहर निकाल कर प्रार्थना करती है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब कुमारी अपने बेटे को जन्म देती है। कुमारी अपने बच्चे को लेकर भागने लगती है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। ध्रुवन बलि देने की तैयारी करता है और हम देखते हैं कि वो मंदिर जमीन के अंदर एक सुरंग का दरवाजा खोल देता है, जिसमें वो अपने हाथ काट कर खून गिराता है। सुरंग के अंदर से एक अजीब क्रीचर बाहर आता है और इस एंटिटी का जीव काफी लंबा था और ये किसी जानवर जैसा दिख रहा था। ध्रुवन इसकी पूजा करता है और अपने बेटे को इसके आगे रख देता है, लेकिन तभी इलियामाला जंगलों से चत्तन भी जाग उठता है और हम उसे यहाँ प्रकट होते हुए देखते हैं। चत्तन का शरीर काले रंग का था और वो देखने में काफी भयानक लग रहा था। चत्तन और गड़ी देवन में यहाँ भीषण लड़ाई होती है, जहाँ चत्तन हर हाल में कुमारी के बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। अब तक कुमारी को भी होश आ चुका था और वो भी यहाँ आ जाती है और गड़ी देवन का सामना करती है। लड़ते हुए दोनों उपदेव उसी सुरंग में गिर जाते हैं जहाँ से गड़ी देवन निकला था। ये देख ध्रुवन खुद ही अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ कुमारी उस पे कटार से वार कर देती है और उसकी जान ले लेती है। इसके बाद कुमारी अपने बच्चे को उठा लेती है और उधर सुरंग से केवल चत्तन बाहर आता है, जहाँ हम उसके हाथ में गड़ी देवन की कटी जुबान देखते हैं, इंडिकेटिंग कि उसने गड़ी देवन को हरा दिया है। हमें बताया जाता है कि इसी के साथ कान्ही रंगत पे लगा हुआ शाप खत्म हुआ और देवी की कृपा वापस से स्थापित हो गई। अंत में हम कुमारी को मुखिया का भार संभालते हुए देखते हैं, जहाँ वो सारे मजदूरों को आजाद कर देती है और इस साल का अनाज उनमें ही बांट देती है। वो कहती है कि सालों से इस गाँव में बहुत कुछ गलत होता आया है, लेकिन अब नहीं होगा। कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि कुमारी का बेटा अब कुछ बड़ा हो चुका है और उसे भी जंगलों में चुक्कन खड़ा दिखाई देता है, जो उसे अपने पास बुलाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी कुमारी की पूरी कहानी और अब हम इसे शॉर्ट में समझेंगे। कहानी काफी खूबसूरत है और इसमें कई छोटे छोटे डिटेल्स हैं। हम देखते हैं कि स्वर्गलोक से आई देवी धरती पर अपना घर बसाती हैं, लेकिन उनके बच्चे इंसानों को प्रताड़ित करते हैं। इस वजह से देवी उन्हें जंगलों में और जमीन के नीचे छुपे रहने का शाप देकर चली जाती है। ऐसा देखा जा सकता है कि चत्तन को जंगलों में छोड़ा गया था, जहाँ उसे जंगल के ट्राइब्स पूजते हैं। वो प्रकृति के करीब रहता है, शायद इसीलिए इतने सालों में उसके अंदर दया और दोस्ती की भावना जागृत हो जाती है। वो चुक्कन से प्यार करता है और उसी के मौत से गुस्सा होकर कान्ही रंगत को शाप दे देता है। वहीं गड़ी देवन को जमीन के अंदर छुपे रहने का शाप था और वो अपने सुरंग में रहता था, लेकिन जब उसे मदद मांगी गई तो उसने अपने अंदर के गुस्से और असुरी भावना की वजह से एक बच्चे की बलि मांगी, जिसके बाद कान्ही रंगत तो सुरक्षित हो गया, लेकिन बदले में देवी माँ का आशीर्वाद जाता रहा। इस गांव में महिलाओं की स्थिति काफी गंभीर दिखाई गई है, जहाँ पुरुष पैट्रियार्क या फिर हम कह सकते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाते हैं और भेदभाव में यकीन करते देखे गए हैं। लेकिन वहीं नंगा कुट्टी और परिवार की बाकी औरतें ऐसी नहीं है। इनफैक्ट फ्लैशबैक में भी जब कान्ही रंगत परिवार में सभी पर चत्तन का शाप पड़ता है तो हम देख सकते हैं कि नंगा कुट्टी को कोई बीमारी नहीं हुई थी, विच मींस कि चत्तन शुरू से ही बस गुनहगारों के पीछे था। अंत में कुमारी इस घर में मर्दों के प्रताड़ना को देख वापस से चत्तन की मदद मांगती है, जो आता भी है और चुक्कन की तरह कुमारी के बेटे को भी बचाता है। कुमारी खुद अपने पति का संहार करती है, क्योंकि गुस्से और घमंड में वो पागल हो चुका था। इतने सालों तक ध्रुवन के साथ जो भी होता आया, उसका गुस्सा उसके दिमाग पे चढ़ चुका था और कुमारी खुद देवी का स्वरूप बनकर शांति स्थापित करती है। इस नजरिए से इस फिल्म में वुमेन एम्पावरमेंट को भी पोर्ट्रे किया गया है। अंत में हम कुमारी के बेटे को चुक्कन की आत्मा के साथ देखते हैं, जिसका या तो ये मतलब हो सकता है कि चट्टन चुक्कन की तरह ही कुमारी के बेटे को भी प्यार देगा, या ये भी हो सकता है कि गांव से अभी भी शाप गायब नहीं हुआ है। आई मीन वो उसे मैनिपुलेट कर रहा होगा। तो आप क्या मानते हैं? आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये कहानी बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है। सिनेमेटोग्राफी, पेड़, पहाड़, जंगलों का बेहतरीन शॉट्स देखने को मिलते हैं और ओवरऑल ये सचमुच एक माइथोलॉजिकल फैंटेसी का फील देती है। मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।